शक्ति बड़ी है भक्ति, सबसे पहली बात भक्ति बड़ी है। जब आज्ञा चक्र खुलता है ना, आपको पास्ट लाइफ दिखती है। विष्णु जी के मुझे एक बार बहुत ऐसे दर्शन हुए थे, लेकिन मैं डर गया था। ऐसे भगवान है ही नहीं जैसे फोटो में है। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और उसमें आपको बनाना है ज्ञानत्री। लेमन को पकड़े हुए ना आपको सीधा ऐसे और उसके बाद ऐसे रूट से डिस्कनेक्ट कर देना है, पूरा 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। अब आपको लेमन को ऐसे स्क्वीज करना है उस ट्रायंगल के अंदर, जैसे आप शत्रुओं को स्क्वीज करते हो। कैसे पता चले कि सिद्धि है आपके पास? अगर आप साधना करते हो ना, मंत्र जाप करते हो, और अगर आपको 3-4 महीने हो गए तो आपके पास सिद्धि है, आप माने ना माने। थर्ड आई की एक एनर्जी हाकिनी, कुछ भी बता सकती है, आपको बता देगा। आपको ये भी बता देगी कल जी गिरने वाला है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ने वाला है। मुझे हर किसी की ना आत्मा अलग अलग रंग की दिखती है। कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो सिद्धि को आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे सिद्धियाँ जब प्राप्त होने लगी तो मेरा भक्ति से मन हटने लगा। मुझे लगा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद ही भगवान बन गया हूँ। श्री विद्या का क्या रहस्य है? श्री विद्या जुड़ी है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी से। श्राद्ध में मंत्र जाप करने चाहिए? मेरी ग्रैंडफादर की डेथ पे भी मैंने काफी समय तक मंत्रों की सहायता से उनके प्राण रोके थे। हनुमान जी की सिद्धि पाने के लिए क्या साधना करनी चाहिए? एक हनुमान जी का मंत्र है, और असल में भैरव होते हैं? एक चिलकारी भैरव है, उनकी साधना करने पर आपको चीखें सुनाई देती है। तिलोत्तमा साधना में क्या होता है, ममता के रूप से की जाती है, माँ समझ के, लेकिन ये कुछ नहीं देती है आपको। मरने के बाद अवसर आपको प्राप्त हो जाओगे, आपको अपना दास बना के रखेंगे और पैर दबाएंगे आपसे। जय माता दी। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको आपने ज़रूर मेरे पॉडकास्ट पर पहले देखा है, बहुत रील्स वायरल हुई हैं उनकी। मैं बात कर रही हूँ उदित अरोड़ा की। आप लोगों की डिमांड बहुत आ रही थी कि मैम बुलाइए, थोड़ा सा और डिटेल में बात करनी है, सिद्धि और साधना के बारे में जानना है। तो आज इस पॉडकास्ट में मंत्र कैसे करने चाहिए, गुरु क्यों चाहिए, सिद्धि कैसे मिलती है, कैसे पता चले कि आपके पास सिद्धि है, साधना कैसे करनी चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस पॉडकास्ट में आपको जरूर जानने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए। बहुत बढ़िया। शक्ति से ही शुरू करते हैं क्योंकि शक्ति के दोनों भक्त हैं। तो शक्ति बड़ी है भक्ति, सबसे पहली बात। भक्ति बड़ी है। ओके, क्यों? बिना भक्ति के आप शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। और भक्ति अगर बढ़ गई तो शायद आपको शक्ति चाहिए बिना हो, है ना। लेकिन प्रेम से प्राप्त भगवान अपने आप हो जाएंगे। तो भक्ति बहुत बढ़िया है, भक्ति के कोई नियम नहीं है ना। लेकिन शक्ति को पाने के कई रास्ते हैं। शक्ति को आप भक्ति से पा सकते हो, पूजा से पा सकते हो, है ना। लेकिन भक्ति से पाना सबसे सरल होता है, और भक्ति से पाई हुई चीज़ वापस नहीं जाएगी। पूजा से पाई हुई चीज़ वापस जा सकती है, लेकिन अगर भक्ति से आपने प्राप्त की है तो वापस नहीं जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं कुछ लोगों की जब एनर्जी देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं मेरी एनर्जी कैसे डिस्क्राइब करो। सपोज़ मेरे साथ अगर दुर्गा माँ है तो कैसी दिख रही हैं, डिस्क्राइब करो मुझे। बहुत सारे हाथ है, नहीं है। तो जब भी मैं उनके स्वरूप को देखूंगा ना, मुझे कभी भी मुख नहीं दिखेगा ऊर्जा का, अगर आपने लालच में कोई चीज़ प्राप्त की। अब आजकल आप देखोगे अप्सराएं साधना कर रहे हैं। सपोज आपको माँ छिन्नमस्तिका जी की शक्ति, आपको लगा छिन्नमस्तिका जी तो पता नहीं क्या है, चलो साधना करते हैं, तो मुझे उनका मुख नहीं दिखेगा आपके साथ कभी भी, क्योंकि भगवान मुख के दर्शन आपको देंगे ही नहीं अगर आपने लालच में या किसी उद्देश्य से आपने उन्हें प्राप्त किया है, जबरदस्ती प्राप्त किया है तो। लेकिन भक्ति में भगवान पूर्ण रूप से आपके पास पहुँच जाते हैं, एकदम फेस से लेकर चरण तक पूरे, और आपको पूरे दर्शन, संपूर्ण दर्शन उनके प्राप्त होते हैं। तो भक्ति सबसे बड़ी है। तो आपने किसी का ऐसे देखा कि जब आपको उनका मुख भी दिखाओगे, किसी के आपने देखा हो कि इनके ऊपर ओके शक्ति का आशीर्वाद है, तो मैं आपको मुख भी दिख रहा हो? सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके मुख के दर्शन भी होते हैं। अदरवाइज मुख के दर्शन 99%, मतलब मोस्टली अगर मैं दिन में स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिसने मुख के दर्शन कोई करवाएगा सिद्धि के, मुझे दिखेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं दिखते। अब तक की लाइफ टाइम में मैंने सिर्फ 90% लोगों के साथ भगवान के मुख को नहीं देखा है, 10% लोगों के साथ ही देखा है जो पूर्ण रूप से। और कुछ तो ऐसे भी होंगे एकदम नए साधक है, लेकिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना समर्पण है भगवान के प्रति उनका कि भगवान के पूर्ण दर्शन होने होते हैं और उनके साथ एनर्जी दिखती है। क्या ये पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि भक्ति अगर कोई करने लगे, जैसे मैं, अगर मेरी जर्नी सब जानते हैं, मैं बहुत छोटी थी तब से करने लगी थी, तो क्या ये मैं पास्ट लाइफ से लेकर आ रही थी या कुछ ऐसा कह सकते हैं माहौल घर का? क्योंकि मेरे घर का माहौल नहीं था ऐसा कि हर कोई भक्त है। तो क्या ये पास्ट लाइफ से होता है या कई बार घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आप करने लग जाते हो? बहुत चीज़ें होती है। एक बार मैंने ना किसी का देखा था, वो मुझे बता रहे थे भैया मेरे को ना क्योंकि जब आज्ञा चक्र खुलता है ना आपको पास्ट लाइफ दिखती है, तो मुझे बता रहा था कि भैया मुझे ना पास्ट लाइफ में ऐसा देखा कि भगवान ने ना मुझे वरदान दिया है
कि तू कलयुग में ना दोबारा से जाएगा और मेरी भक्ति का प्रचार करेगा। और वो आज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। ये जो उनके साथ हो रहा है ना, ये तो भगवान ने करवाया। तो ऐसे या तो पास्ट टाइम में भगवान की कृपा आपको मिली हो, या आप एक तो भक्ति कर रहे थे, छूट गई, कुछ हो गया ऐसा, तो भगवान दोबारा भेजेंगे। आप बार बार पृथ्वी पे जन्म लोगे तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर लोगे। तभी तो कुछ लोग देखोगे, जैसे मैं यंग हूँ, आप यंग में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? भगवान ने जोड़ा हमें, इसलिए जुड़ गए। वरना हम लोगों को तो गेम्स में इंटरेस्ट होता है ना, खेलना है, ये सारी चीज़ें करनी, ट्रिप्स पे जाना है, फैशनेबल बनना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, है ना। लेकिन हमारा तो जो रुझान रहा है भक्ति में रहा है, तो भगवान ने भेजा है। तो कहते हैं ना कि हम भक्त बन रहे हैं, भगवान ने हमें ज़्यादा चुना है, हमने भगवान को कम चुना है। इसलिए ऐसा होता है। ओम नमः शिवाय करने पर भी देवी माँ के दर्शन क्यों हो रहे थे मुझे, या आपने भी अगर किसी और को किया, क्यों माँ ने कनेक्ट किया? क्योंकि माँ ने आपको चुना है। ऐसे गुरु आपको चुनता, आप गुरु को नहीं चुनते। मैं यही पूछने वाली थी कि कई लोग जैसे मुझसे भी पूछते हैं कि ब्लेसिंग किसकी है, तो दिख शक्ति रही होती है, लेकिन वो कोई और ही नाम जाप कर रहे होते हैं किसी और ही डायरेक्शन में, और कई तो सबको ही सिर झुका रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि किस इष्ट देव कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कैसे पता लगाए कि इष्ट देवता कौन है? देखो, इष्ट देवता के बिना ना कभी भी अगर आपको पता नहीं है इष्ट कौन है, आप शिव जी के कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे आपको ना उसका उतना फल नहीं मिल रहा होगा जितना मिलना चाहिए। अब आप देखोगे, आप ओम नमः शिवाय करे जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, ना कनेक्शन बन रहा है शिव जी से, है ना, मज़ा आ रहा है आपको करने में। तो इसमें दो तीन चीज़ें होती है, या तो आपको नेगेटिविटी है, या तो आपका जाप सही से जा नहीं रहा, या तो आप सही तरीके से कर नहीं रहे, यानी शिव जी का आपको करना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर नेगेटिविटी है तो बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है, मंत्र जाप आप कर रहे हो लेकिन आपके ऑरा में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा आपके साथ तांत्रिक प्रक्रिया हो रखी है, कुछ चीज़ें हो रखी है। बहुत से लोग कर देते हैं, बहुत से लोग आपके चक्र बांध देंगे। अब सपोज अगर आपका रूट चक्र बांध दिया किसी ने, चक्र की ना रोटेशन होती है, चक्र क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर किसी ने आपका चक्र एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो वॉमिट करेगा। इसको हीलिंग मेथड में कहते हैं चक्र वॉमिट कर रहा है। चक्र वॉमिट कर रहा है मतलब जो भी आप जाप कर रहे हो बाहर गिरे जा रहा है, आपको लगेगा ही नहीं। इसलिए चक्रों की रोटेशन सही होनी चाहिए। अब सपोज चक्र की रोटेशन सही है ना, तो आपका जाप लगेगा, जो भी मंत्र आप कर रहे हो ना वो आपको गाइडेंस देगा, और अपने आप या तो दर्शन या परिस्थिति बनने लगेगी, एकदम से प्रोग्राम बन जाएगा, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, आप कहोगे हाँ चल के देख लेते हैं। तो अब एक बार हो क्या है, तो ऐसा कनेक्शन बन गया कि आप आंखें बंद कर रहे हो तो वही दिख रही है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कर मैं ओम नमः शिवाय कर रहा था, लेकिन मेरा कनेक्शन दुर्गा माँ से बहुत बन रहा था, लेकिन मुझे दुर्गा माँ के ना ब्लर दर्शन होते थे, मुझे पूर्ण दिखती नहीं थी। तो मुझे लगा एक बार मैं पूछता हूँ मुझे ब्लर क्यों दिखते हैं, तो क्योंकि सामर्थ्य ही नहीं है अभी पूर्ण रूप से उनको देखने का। फिर धीरे धीरे करते करते पूर्ण जो है दर्शन मुझे बहुत बाद में प्राप्त हुए, जब मैंने बहुत ज़्यादा संख्या में जाप कर लिया। लेकिन तस्वीर के ऐसा नहीं है साक्षात माँ दिखती कैसी मुझे वैसी दिखी है, मुझे ऐसा लगा जैसे फोटो में जैसे दिखती है ना वैसी दिखी है। तो नवदुर्गा जो है वो कैसे काम करती है, कैसे दिखती है? आपने फोटो वाली देखी है, लेकिन वो आपने स्टार्टिंग में देखी होंगी ना, उसके बाद कुछ तो चेंजेस आए होंगे, क्योंकि जो मैंने बचपन में जो देखी है अब देखो तो अलग दिखता है। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी सोच बदलती जाती है या सच्चाई दिखने लग जाती है? नहीं, दिखने लगती है। ऐसे तो कई बार कई ऐसे भगवान के स्वरूप है जिस समय तो हम थे भी नहीं, लेकिन उनका वर्णन कैसे है, दिव्य दृष्टि से देखा गया है ना। और हमारे भगवत गीता में संजय जी पूरे दिव्य दृष्टि से देख के तो बता रहे थे। भगवान ना, आप कभी भगवान के दर्शन करोगे, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा अगर दर्शन किसी भगवान के हुए हैं, भले ही मैंने एक भगवान को तो जाप भी नहीं किया, लेकिन उन विष्णु जी के मुझे एक बार बहुत ऐसे दर्शन हुए थे, लेकिन मैं डर गया था, क्योंकि ऐसे भगवान है ही नहीं जैसे फोटो में है, बहुत अलग है उससे। तो अब जैसे दुर्गा माँ की आप आंखें देखोगे ना तो तिरछी हैं आंखें उनकी, हमें ऐसे आंखें दिखती है, लेकिन भगवान की आंखें टेढ़ी हैं काफ़ी। तो बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग प्रकार के, किसी को अंग के दर्शन होने लगते हैं, चरणों के दर्शन होने लगते हैं, और कई बार ध्यान में दर्शन होने लगते हैं। लेकिन भगवान का ना स्वरूप जिस प्रकार फोटो में है वैसे बहुत डिफरेंट है, बट वो क्या स्वरूप आपके पास लेकर आती है, हो सकता है वो किसी लेडी के आपको आपके मॉम के रूप में दिख जाए, आपको आपके मॉम के फेस में दिखे, वो कैसा भी फेस आपको दिखा सकती है। असली फेस आप देखने के हकदार तभी बनोगे जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। बहुत से संत ऐसा कहते हैं कि पहले ना आपको ऊर्जाओं के दर्शन होते हैं, लाइट दिखेगी सबसे पहले आपको, क्योंकि भगवान छोटा छोटा करंट देके आपको कैपेबल बना रहे हैं कि आप बड़ा करंट देखने लायक बन जाओ। और जैसे देवी का भी अगर आप देखोगे ना तो बंगाल साइड अलग होता है, उनकी पूजा पूरी अलग होगी, और फोटो भी जैसे आप तिरछी आंखें बता रहे हो ना, मुझे वो ध्यान आया, बंगाल की जो देवी जब भी हम देखते हैं तो उनकी आंखें वैसी होती हैं। गुजरात साइड जैसे डांडिया नाइट होती है, और यहाँ पे भी दुर्गा माँ की काफ़ी पूजा होती है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग जैसे पूजा होती है। तो क्या इसमें काफ़ी फ़र्क है, या पूजा करने का मेथड भी अलग है? बल्कि तो इसको थोड़ा सा बताओगे आप। देखो, पूजा करने का मेथड भी अलग है और स्वरूप भी अलग है। माँ की जो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में जो पूजा हो रही है वो हो रही है महिषासुर मर्दिनी की, जिसमें माँ महिषासुर को मार रही हैं। हमारे यहाँ जो पूजा होती है नवदुर्गा स्वरूप में, हम वैष्णो देवी के स्वरूप में उपासना कर रहे हैं माँ की, जिसमें माँ के आप हाथ रखोगे तो माँ अष्टभुजा है, अष्टभुजा दुर्गा की उपासना हो रही है। गुजरात में जो उपासना होती है वो अम्बे माँ की होती है, वहाँ पे लॉयन की जगह टाइगर दिखेगा आपको,
है ना। तो ये जो उपासनाएं है ना, ये हर किसी के मंदिर के और इष्ट के हिसाब से होती है। और अब आप देखोगे ना, दुर्गा माँ को वहाँ पे भोग लगाया जाता है अलग प्रकार का, उसमें आपको देखोगे तो अलग बलि का प्रस्थान हो रहा है। हमारे दिल्ली साइड में जो उपासना की जाती है, यहाँ पे बलि का बिल्कुल, यहाँ पे तो अनियन गार्लिक भी छोड़ देते हैं हम, वैष्णव संप्रदाय से एकदम साधना होती है। तो हर साधना का मार्ग अलग है, लेकिन पहुँच सब माँ तक ही रहे हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग है। और कुछ रास्ते शायद गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बलि प्रथा को थोड़ा सा निषेध करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बलि को कहा है, बलि होम हवन सब बोला गया, लेकिन बलि दी किसकी जाए ये नहीं बताया है। बलि का तो प्रोसेस में भी आपके पॉडकास्ट में बोलोगे तो एक लेमन बलि का मैं प्रोसेस भी बता दूंगा, क्योंकि शायद ये यूट्यूब पे कहीं पर है भी नहीं किस प्रकार दी जा सकती है। आप बलि लेमन की भी दे सकते हैं। कैसे? आपको बताता हूँ। एक यंत्र बनाया जाता है, एक थाली लेके जो कि पूजा की है। आपको ना अष्टमी और नवमी के दिन, अभी नवरात्रि भी आएंगे या फ्यूचर में भी नवरात्रि आएंगे या दुर्गा अष्टमी आती है हर महीने, उसमें आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है और उसमें आपको बनाना है यंत्र में आपको ना ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। वैसे गुप्त प्रोसेस होता है बट मैं बता देता हूँ। तिलक से ट्रायंगल बनाया जाता है एक प्लेट में, जिसमें ट्रायंगल का जो पिन पॉइंट है वो देवी माँ की तरफ होगा, अगर आप देवी माँ को बलि दे रहे हो तो। और अगर आप भैरव जी को दे रहे हो तो वो पिन आपकी तरफ होगी, फ्लैट भगवान की तरफ होगा। अब देवी माँ में क्या किया जाएगा, ट्रायंगल का यंत्र बना के बीच में एक तिलक लगा दिया जाएगा और अपने आसपास एक आपको जल रखेंगे कटोरी में, एक जोत रखेंगे और एक धूप रखेंगे। लेमन लेना है, लेमन पे दाग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्यों प्रोसेस किया जाता है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, माँ की प्रसन्नता के लिए, घर का ऑरा क्लीन करना चाहते हो, अपना ऑरा क्लीन करना चाहते हो, और अगर आप देवी माँ के उपासक हो तब ये रेमेडी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लेमन को आपको मध्य में रख देना है और थोड़े से पुष्प डाल देना, प्रार्थना करनी है कि माँ अब मैं बलि देने जा रहा हूँ इस लेमन की, इसे आप स्वीकार करिए और सभी रोगों को, कष्टों को, नेगेटिविटी को मेरे यहाँ से दूर करके मेरे घर में मंगल ही मंगल। ऐसे प्रार्थना कर खास दिन पर ही बलि दी जाती है, रोज़ नहीं दे सकते आप। और शनिवार पे को दे सकते हो अगर हफ्तों में करना चाह रहे हो तो। लेमन का आपको हेड ढूंढना है। हेड वो होता है जहाँ पे वो टहनी से कनेक्ट करता है। लेमन को पकड़े हुए ना आपको सीधा ऐसे और उसके बाद ऐसे रूट से डिस्कनेक्ट कर देना है, पूरा 4 टुकड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पूरा काट देने के बाद वो पूरा आप 4 पीस हो गए। अब आप लेमन को छोड़ोगे, तिलक लगा के काटना है, तब माँ को समर्पित होती है। अब आपको लेमन को ऐसे स्क्वीज़ करना है उस ट्रायंगल के अंदर जैसे आप शत्रुओं को स्क्वीज़ करते हो। और अगर कोई शत्रु है तो उसको माइंड में इमेजिन करते हुए, ये सिद्धि जो आप कर रहे हो ना उसको यूज़ करने का तरीका है। अभी मंत्र को यूज़ करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। मंत्र का जाप करते हुए ना आपको मन मन में ही बलि देनी है देवी माँ के। नवार्ण मंत्र है, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम तुम दुर्गा नमः, उन्हीं को समर्पित होगा। स्क्वीज़ करना है जोर की चारों पीसेस को, एकदम जूस निकल जाए, जैसे एंगर में जैसे माँ शत्रुओं को मारती है ना वैसे। उसके बाद उसके ऊपर आप एक कपूर रख के जला देंगे सबको सीधा करके। एंड 7 क्लोज लेंगे, पूरे शरीर से आप उसको उल्टा मारेंगे और उसमें डाल देंगे। ये प्रोसेस जैसे आपने किया ये आपकी पूरी बलि प्रथा हो गई। ऐसे सफ़ेद कद्दू की बलि भी दी जाती है, सेम प्रोसेस होता है, बस 4 टुकड़े में 2 टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन शत्रुओं का, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, शत्रु का नाम लिख देते हैं उस सफ़ेद कद्दू पर और फिर काटते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती है, बट हमारा उद्देश्य क्लीन होना चाहिए। हमें ऐसा प्रार्थना करनी है कि जो भी शत्रु है, गुप्त शत्रु हम नहीं जानते कौन है ना, माँ आप ज़्यादा जानते हो, तो जो भी शत्रु है माँ नाश करके इस बलि को स्वीकार करके, लेकिन बलि को शांत करना जरूरी है। अब अगर शांत नहीं किया तो प्रॉब्लम है। तो उस जल को आप हाथ में लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि माँ जो भी मैंने बलि दिया है, पूजा किया है, कोई भी भूल चूक हुई क्षमा करना, बलि को स्वीकार कर आप शांत होकर मेरे घर में निवास करिए महालक्ष्मी के रूप से गणेश जी के साथ। ऐसी प्रार्थना करके आप 3 बार घुमाते हुए जल को उसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी बहुत अग्नि शांत हो जाएगी कि जल गिरा है, बाकी थोड़ा बहुत जल रहा है, जलता रहे। उसके बाद आपको इस पूरे प्रोसेस को किसी पेड़ के नीचे या किसी खाली स्थान में आप छोड़ कर आ सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, आपकी बलि पूर्ण हो गई। ये प्रोसेस होता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। रोग कष्ट बहुत पावरफुल है और ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी। गुप्त प्रक्रिया होती है बट ये सेफ है मेरे अनुसार ना। कोई मंत्र गुप्त नहीं, कोई प्रक्रिया गुप्त नहीं, अगर वो किसी के भले के लिए काम हो रही है तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर आप ये प्रक्रिया करेंगे तो बिल्कुल काम करेगी। शत्रु नाश के लिए भी बिल्कुल काम करेगी। किस टाइम करनी चाहिए? संध्या के समय करिए। और अगर आपको सेफ करनी है ना कि मुझे बिल्कुल भी दुष्परिणाम ना हो, तो हवन करते वक्त बलि का प्रस्थान करो। अंत में हवन शांत करने से पहले बलि देकर फिर बलि की जो बच गई ना उसको हवन में डाल देना, तो जल जाएगी। हवन करते वक्त क्या होगा, अगर मलिनता आ भी गई तो वो ले जाएगी। लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास सिद्धि हो। अगर आपके पास सिद्धि नहीं तो काम ही नहीं करेगा प्रोसेस। तो आप अगर देवी माँ के उपासक हो या नरसिम्हा जी, उग्र एनर्जी, जैसे अगर आप नरसिम्हा जी की उपासना करते हो, माँ काली की कर रहे हो, छिन्नमस्तिका जी की कर रहे हो, माँ बगलामुखी जी की कर रहे हो, तो उनके लिए किया जाता है। नींबू हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, बिगनर्स येलो इस्तेमाल करें। अगर आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच गए तो हरा इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, किसी को हानि के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी, सब कोई कर सकता है इसको।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। सिद्धि का जैसे एक बार फिर से बताएंगे आप? पहले भी हम पॉडकास्ट में बता चुके हैं, कैसे पता चले कि सिद्धि है आपके पास? देखो, सिद्धि का अगर आप साधना करते हो ना, मंत्र जाप करते हो, और अगर आपको 3-4 महीने हो गए तो आपके पास सिद्धि है, आप माने ना माने। सबसे पहली बात तो नाम जाप भी कर रहे हो तब भी है, मंत्र जाप कर रहे हो तो और ज़्यादा है। भगवान के बार बार दर्शन हो रहे हैं स्वप्न में आपको, आपके पास सिद्धि है। बॉडी में फड़कन होती है आपको बार बार, आपके पास सिद्धि है। भगवान का जाप करते करते रोंगटे खड़े होते हैं, आपके पास सिद्धि है। मंदिर पर जाने पर उबासी आने लगती, रोंगटे खड़े होते हैं, आपके पास सिद्धि। कौन सी है? प्रार्थना कर लो एक बारी कि भगवान आप जिस स्वरूप से मेरे से जुड़ रहे हो मुझे स्वप्न में दर्शन दे दो। 2-3 दिन में दर्शन हो जाएंगे। ध्यान अच्छा है, ध्यान में बैठो, प्रार्थना करो, भगवान दर्शन दो, मुख दिखने लगेंगे आपको अलग 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 अलग, समझ जाओगे आपकी आपके पास इनकी सिद्धि है, इनकी एनर्जी है। क्या प्रार्थना करके देखो तो वो पूरी कर देते हैं आपकी, लेकिन फिर भाव की बात आती है। तो क्या सिद्धि कोई भी देख सकता है किसी और की? नहीं, थर्ड आई होनी चाहिए, वो भी थर्ड आई विद 5 लेयर्स जो आगे हैं वो मेल्ट होनी चाहिए आपकी। मैं आपको बताता हूँ, थर्ड आई की ना एक एनर्जी है, जैसे आपने सुना होगा डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी। हाकिनी ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड आई की एक एनर्जी है हाकिनी, वो आपको दिखाती। थर्ड आई ना ऐसी है कि मतलब आपको दिखाएगी, जो भी बताना चाह रहा है एनर्जी वो दिखाएगी, लेकिन कौन दिखा रहा है? अब आपने माँ काली की साधना की है तो हो सकता है उनकी ऊर्जा दिखा रही हो सकता है दुर्गा माँ की, हर दृष्टि अलग अलग होती है। मैं पहले ओम नमः शिवाय की साधना करता तो शिव जी की ऊर्जा दिखाती थी, तो मुझे एक दिन इतना मज़ा नहीं आया। मैं देवी माँ की साधना की और अच्छा दिखने लगा, अच्छा माँ ज़्यादा अच्छा दिखा रही, क्योंकि मेरा कनेक्शन ज़्यादा माँ से अच्छा है। अब माँ नहीं दिखाती, उनकी ऊर्जा है जो दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक ऊर्जा होती है जाप करने से सबसे पहले जागृत होती है हाकिनी, वो दिव्य दृष्टि में यहाँ पे वास करती है। बूढ़ी सी एनर्जी होती है, एकदम लाठी लेके खड़ी होगी, आपको लगेगा, और दर्शन इनकी शुरुआत में ऐसी होती है, बाद में सुंदर हो जाती है। ये एनर्जी है जो आपको दृष्टि की होती है, और आपको ना सब कुछ, आपको इंट्यूशन पावर जो है ये हाकिनी देती है। आपको जो दिखता है ये हाकिनी दिखाती है, कि सभी चीज़ें हाकिनी की होती है। और सारी मतलब कुछ भी बता सकती है आपको, बताने को आपको ये भी बता देगी कल जी गिरने वाला है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ने वाला है, बहुत चीज़ें बता देगी। स्टार्टिंग में आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, इसलिए आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते। हम बोल दो कल को नहीं हो तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ना जब पता लगेगा तो हो रहा है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर उसने बोल दिया है मरने वाला है तो आप बोल दोगे, और वो चीज़ फिर हो जाती है। बहुत कुछ होता है, लेकिन आप उस लेवल तक पहुँचो, पॉजिटिव तरीके से आप पहुँचोगे तो ये चीज़ें आपके साथ। जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने 3-4 महीने भी नाम जाप किया, मंत्र जाप किया, तो उसके पास सिद्धि है, उसको कैसे बुलाए, कैसे पता चले? वो देखो, सिद्धि को बुलाने का क्या होता है, सिद्धि ना महसूस हो सकती है। ओके, ठीक है। लगातार अगर आप ज़्यादा जाप कर रहे हो, 1 माला नहीं, कम से कम 11 माला जाप कर रहे हो, थोड़ा बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आराम से आसन पर बैठकर, तो ना आप जैसे आप हनुमान बोल रहे हो, अब मैं हनुमान बोल रहा हूँ तो मेरे को गूज़ बम्स फील हुए या कुछ एनर्जी फील हुई या कोई कनेक्शन फील हुआ उनके साथ, तो आप पता लगा सकते हो कि है। स्वप्न में दर्शन दे जाएंगे। आप बस प्रार्थना करो कि मेरे जो भी ऊर्जा मुझे दर्शन दे दो, हो जाएंगे। आप महसूस कर सकते हो सिद्धि को। आप जैसे आसन पे बैठ जाओगे ना, भगवान का नाम लेने पे वाइब्रेशन हो रही है, आपके आसपास कोई एनर्जी आ रही है, कुछ महसूस कर पा रहे हो, कुछ घूमता हुआ फील कर पा रहे हो, ये सब सिद्धियाँ बताती हैं, आपको महसूस होती हैं अपने आप। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके पास सिद्धि होती है तो उससे काम भी ले रहे होते हैं, तो ये कैसे होता है? देखो, वो तो फिर आप भगवान को एज अ नौकर ट्रीट कर रहे हो। भगवान भक्त के लिए ना अपने आप कार्य करते हैं, वो एक्चुअल में सिद्धि कार्य करते हैं, भगवान नहीं। जैसे अब आप
प्रार्थना कर रहे हो कुछ हनुमान जी के रिलेटेड कि हनुमान जी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन मेहनत भी तो आपको करनी चाहिए ना। हनुमान जी हेल्प तो करेंगे आपकी, हनुमान जी क्या करेंगे, फोकस आपका लगवाने में हेल्प करेंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सिद्धि पावरफुल है या वीक है ये भी आप पता कर सकते हो। जैसे सिद्धि के अंदर बैटरीज होती है, इसे अंश कहते हैं, ठीक है। एक सिद्धि 10 अंश की है, एक सिद्धि 12 अंश की है, एक सिद्धि 13 अंश की है। तो जितने ज़्यादा अंश की वो अपने आप को उतने में डिवाइड कर सकती है। अब सपोज ममता जी के पास 100 अंश की माँ काली की एनर्जी है, सपोज अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ममता जी ने प्रार्थना की कि मेरे हस्बैंड की प्रोटेक्शन करना, है ना, तो हो सकता है 15 अंश वहाँ पे चल जाए प्रोटेक्शन के लिए। अब ममता जी को तो और भी प्रार्थना करनी है ना, तो एक ही अंश होता तो कहाँ कहाँ जाएगा। तो जितना हम जाप करते, खासकर स्तुति दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं, हे महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड विनाशनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो देही। तो जब स्तुतियाँ कर रहे हो तो माँ प्रदान करती है और जितने अंश उतनी विराट ऊर्जा। किसी किसी की मैं दुर्गा माँ के अंदर देखूंगा इतनी सी, किसी की देखूंगा ऐसे ऊपर दर्शन करने पड़ रहे हैं मुख उठाकर, इतनी विराट ऊर्जा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिद्धियाँ होती हैं और इनमें अंश होते हैं। अब तत्व भी होते हैं, तत्व अंश से भी छोटी वैल्यू है, यानी कृपा एक तरीके से कि थोड़ी ब्लेसिंग है। कि जैसे अभी आपने 3-4 दिन हुआ है तो अच्छा शिव जी का तत्व बन रहा है, तत्व बन रहा है मतलब थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग आना शुरू हुई है, वो तत्व जुड़कर अंश बनते हैं। एक अंश की सिद्धि नहीं होती, जब 2-3 अंश कंबाइन हो जाएंगे तब सिद्धि बनी। तो ग्रुप ऑफ अंश इज नोन एज सिंगल सिद्धि। और साधना कैसे करनी चाहिए अगर कोई साधना करना चाहता है, चाहे कोई अप्सरा साधना या कोई भी साधना अगर वो करना चाहता है तो कैसे करनी चाहिए? हमें साधना सिर्फ भगवान की करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ये अप्सरा वाला क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत जगह पे चल रहा है। अप्सरा है ना, कई सारी है, उर्वशी है ना, तिलोत्तमा है, बहुत सारी, मेनका है। अब इसमें सबसे सुंदर तो वैसे उर्वशी होती है, बट तिलोत्तमा जी की साधना ज़्यादा की जाती है। अभी मैंने परसों मैंने उसी से मंत्र पूछा था क्या किया, मैं बताता हूँ भी आपको क्योंकि इसको गुप्त क्या रखें, ये तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन बता देंगे हम। मैंने पूछा कि अच्छा आपने क्या कोई अप्सरा साधना किया? रूट चक्र ना पूरा मलिन, रूट चक्र की एनर्जी बहुत गड़बड़ दिख रही थी, माइंड की एनर्जी बहुत गड़बड़ हो रही थी और पूरा ना गला दबता था बार बार उसका। तो वो कह रहा भैया ऐसा लग रहा है जैसे गले में ना कुछ अटक रहा है, वॉमिटिंग सी आ रही है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे ना इरिटेशन हो रही है हर किसी से, खासकर महिलाओं से बहुत ज़्यादा। और मेरे माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, इसे मार दे या मुझे कुछ कर दे या मैं कूद जाऊँ, ऐसा हो रहा है, सुसाइडल थॉट सारे, मुझे क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा आपने क्या किया? तो उसने मुझे बताया कि मेरे को ना एक कोई व्यक्ति मिला था, मेरे को कार्ड मिला था पड़ा हुआ बस पे। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि भैया मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को कोई काम वाम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने मुझे बोला एक ना मंत्र दे दिया, उसे नहीं पता था अप्सरा का मंत्र है। मंत्र था ओम श्री तिलोत्तमे अगच्छ गच्छ स्वाहा। अगच्छ गच्छ मतलब बता आ जाओ। ऐसे ही माँ लक्ष्मी का भी मंत्र होता है, तो ऐसे ही शुरू कर दिया तिलोत्तमा जी का मंत्र। तो मैंने बोला ये तो अप्सरा का मंत्र है ना। उसने बोला वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, रात्रि के समय, ये सबसे बड़ी गलती थी, रात्रि के समय जाप करवा दिया। रात्रि का समय ऐसा है कि उस वक्त ना अप्सरा ने उसे ये नहीं बताया कि आपको ना अप्सरा को एज अ माँ देखना है, ठीक है। अप्सरा की साधना में ये होता है कि आपको ना ममता से, करुणा से माँ को देखना होता है। उसने अप्सरा का ध्यान ना, और करते वक्त एक तो ना साधु ने उसको बोल दिया कि आपको बिना कपड़े पहने साधना करनी है, ठीक है, ऐसे वरना गारमेंट्स में बैठना, सबसे बड़ी गलती। उसको उसने एज अ वाइफ मानकर साधना कर ली। उसे नहीं पता था ये क्या होता है, ना कोई पहले जीवन में कोई मंत्र किया, उसे लगा आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी गड़बड़ होगी। ये आपको सुंदरता प्रदान करती हैं एज़ पर जो लिखा है, ना मैंने कि ना मुझे पता है, प्रदान करती नहीं करती बट बोला जाता है। ये आपको आपकी काम वासना के लिए भी करते हैं बहुत से साधु संत इसको, बट ये बेसिकली होती है, नहीं असली साधु संत तो नहीं करते, बेसिकली सुंदरता, और आपको ऊपर लेके जाएगी, फेम देगी, नेम देगी। मुझसे ना एक मेरी फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, मुझे बोलती है तूने कौन सी साधना की है फेमस होने के लिए? तो मैंने बोला फेमस होने की कोई साधना नहीं होती है, भगवान की कृपा होती है। तो सब लोग ऐसे पूछते हैं फेमस होने की साधना बताओ, ट्रेडिंग की साधना बताओ, ये सब कुछ नहीं होता है, भगवान की कृपा। तो तिलोत्तमा होती है, अब कर ले रहा है जिनको करने का मन कर रहा है। तो तिलोत्तमा साधना में क्या होता है, आपको सुबह करनी चाहिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं इसको, रात्रि को की तो अलग तरीके से दोगे, ममता के रूप से की जाती है माँ समझ के, लेकिन ये कुछ नहीं देती है आपको। मरने के बाद अप्सरा को प्राप्त हो जाओगे, आपको अपना दास बना के रखेंगे और पैर दबाएंगे आपसे, तो आपको नहीं करनी चाहिए साधना बिल्कुल भी। ये मंत्र जो बताया गया है इसे ट्राई नहीं करना है, मैंने माला ही नहीं बताई पहली बात तो किस पे करना, बट हाँ मंत्र आपको पता लग गया है, लेकिन करना नहीं है इसको। ऐसी बहुत सी अप्सराएं हैं, मेनका है, इंद्र की सभा की अप्सराएं सारी, इंद्र जी जो है उनके लिए है, लेकिन ये करती है। 2-3 प्रकार की, 2 कैटेगरी है वैसे अप्सराओं की। एक तो होती है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो स्वर्ग वाली है। एक ऑलरेडी ही पृथ्वी पर विचर रही है, घूम रही है। बहुत सी 2-3 प्रकार की एनर्जीज हैं जो पृथ्वी पे घूम रही है, तो नेगेटिव ही होती है, बट इनको पॉजिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट इनको ना वो लोग करते हैं जो बेसिकली ना ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं लोगों का। सिद्धियाँ उनके लिए है जिन्हें शक्तियाँ चाहिए टू ट्रीट अदर्स। जिनको भगवान को प्राप्त करना है ना, उनके लिए शक्तियाँ का कोई वैल्यू नहीं है। अब आप भले बहाना बना लो कि नहीं मेरे को तो ट्रीटमेंट करना है,
लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अगर जैसे मतलब कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो सिद्धि को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। क्या ऐसा है कि अगर भगवान तक पहुंचना है तो सिद्धियों को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं चाहिए ये कहना पड़ेगा? सिद्धियां दो प्रकार की, छोटी और बड़ी। बड़ी सिद्धियों को नहीं त्यागना पड़ता, छोटी सिद्धियों को त्यागना पड़ेगा आपको। बड़ी सिद्धियां बिगनर को प्राप्त नहीं होती है ना। अब हनुमान जी के पास कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, श्री राम जी की कितनी करीब है, तो किसने कहा सिद्धियां त्यागने पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छोटी सिद्धियां शक्तियों के लिए जो आपको माया है, जो उसको आपको त्यागना है। मैंने साधना जब की ना और मुझे सिद्धियां जब प्राप्त होने लगी तो मेरा भक्ति से मन हटने लगा। मुझे लगा मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुद ही भगवान बन गया हूँ। ये लालच आदत है, मैं खुद ही भगवान हूँ। लेकिन ना मेरा क्या है कि मुझे, अब चाहे आप ये कह लो कि चलो भगवान की जो पूर्व से ब्लेसिंग है, ऐसे टीचर या ऐसे लोग मिले जो मुझे सही से समझा देते हैं, चाहे मेरी मॉमी क्यों ना हो। तो मेरे को ये बात पता लगी, यार ये एक जाप करने वाले व्यक्ति का नहीं सिम्टम होना चाहिए, है ना। कोई साधु संत अपने आप को महान नहीं मानेगा, हमें तो मानना चाहिए हम तो दास है, अभी कुछ किया ही नहीं हमने, ऐसे ही बोलना चाहिए। लेकिन ये क्यों आ रहा है मेरे मन में? सिद्धियों से आ रहा है जी। आप सिद्धियों को हटा के देखो, तो सिद्धियों को हटा दिया, प्रार्थना कर। वैसे तो प्रक्रिया होती है, नारियल लेते हैं, लेकिन कोई बहुत स्पष्ट गुरु हो ना, वही कर सकता है। उस पर दक्षिणा रखकर, लाल चुनरी बांध के, 9 बार कलावा बांध के, 9 तिलक लगाकर, जो भी आपके पास सिद्धि है उसकी प्रार्थना करके ना अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर उल्टा पूरा, बिना नारियल को देखे बैग में डालकर सीधा यमुना जी या कोई भी नदी में आपको सिराकर आ जाना होता है। और मुड़ के नहीं देखना, फेंक दिया तो फेंक दिया। और आपको पता है आवाज़ें भी आती है ऐसे लोगों को इस टाइम पर कि मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कर दिया, मैं फिर से आ जाती हूँ। और कुछ टाइम तक सपने भी आएंगे आपको कि आ जाती हूँ, लेकिन आपको मना ही करना होता है। बिल्कुल भी लालच देंगे आपको पूरा, मैं तुझे अमीर कर दूँगी, मैं तुझे साथ ऐसा कर दूँगी। किसी के साथ मैंने प्रोसेस करवाया था, उसके पास मतलब एक एंटिटी थी नेगेटिव बट तामसिक। पॉजिटिव लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर गलती से तामसिक एनर्जी कनेक्ट कर गई ना तो सारी प्रॉब्लम आपको होने लगती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अप्सरा के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, बहुत से ऐसे टर्म्स हैं आपने सुने होंगे, सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और माँ बगलामुखी साधना कैसे होती है? माँ बगलामुखी जी के ना मैं आपको बताता हूँ, आपको ना बड़े वाला मंत्र नहीं करना अगर आप सिर्फ कृपा कर रहे हो। एक है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वम किल बुद्धि विनाशः ओम हलीम बगलामुखी नमः। माँ का बीज है हलीम या हलरीम। र कार लग गया तो मतलब इसमें अग्नि तत्व आ गया, या तो सिर्फ हलीम है जो कि अच्छा मंत्र है, आप आराम से कर सकते हो। ह्रीम नहीं है, ठीक है, हलीम है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। हल्दी की माला, पीले रंग का कपड़ा लेना है एक, तो अपने जो आसन ऑलरेडी है उसके ऊपर बिछा लो, ये अपने लाल आसन के ऊपर ही पीला आसन बिछा लो। नहीं है तो खुद भी 2 मीटर का कपड़ा ले लो अपने ऊपर ओढ़ने के लिए, ठीक है। हल्दी की माला लेकर नीचे पीले रंग का टॉवल बिछाकर आराम से आसन पर बैठ के, टॉवल के ऊपर माला के कि माला ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। अब हाथ हम ऐसे घुटने पर रखते हैं ना तो नीचे ज़मीन पर ना टच हो। आपको जाप करना होता है सिर्फ ओम हलीम बगलामुखी नमः। कोई भी बिगिनर एक माला से शुरुआत कर सकता है सिर्फ कृपा के लिए कि माँ मुझे आपकी कृपा चाहिए। माँ बगलामुखी जी ना एक कवच प्रदान करती है, बहुत गुप्त कवच है, ब्रह्मास्त्र कवच, क्योंकि माँ बगलामुखी जी को ब्रह्मास्त्र शक्ति कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि बगलामुखी नाम नहीं, बगलामुखी नाम है इनका। वाक पकड़ लेती है, और इस केस में क्या होता है, अगर उन्होंने वाक पकड़ लिया तो आप कह नहीं पाओगे। और पॉलिटिशियंस माँ की शरण में जरूर जाते हैं। माँ बगलामुखी जी के हवन में जाओगे, वहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हुए दिखेंगे, शत्रु नाश होता है। और इनकी पता होती है गुस्से में दी जाती है, ऐसे पकड़कर ओम हलीम बगलामुखी ओम फट स्वाहा से फेंकते हैं जोर की। तो मैं भी सोचता था ये भगवान को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली गई थी तो मुझे बताया कि आपको ऐसे करना है, क्योंकि हम तो हमेशा वैसे होता है ना कि ऐसे प्रेम से, हाँ प्रेम से। मैंने कहा ऐसे मुझे निरादर थोड़ा सा लगता है। तो अब वही है ना, भक्त के भाव है। एक तरफ तो भक्त ये भी कह रहा है कि नहीं कर सकते, माँ है क्या हो गया। अब ऐसे मेरे मंदिर में ना हर जगह माता रानी की फोटो लगी हुई है। अब मैं किस तरफ पैर रख के सोऊं? साधना के समय तो मंदिर में सोना, मैं वैसे भी मंदिर में सोता हूँ। अब क्या करें, क्योंकि मैंने अपने रूम को कुछ और बना रखा है तो मैं अपने मंदिर में सो रहता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मंदिर में अब कहाँ पैर रख के सोऊं, तो ये मेरी इष्ट है, इनकी तरफ मैं करके सो सकता हूँ, ये बुरा नहीं मानेंगे, बाकी भगवान बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे भाव होते हैं, बट ऐसे किसी को करना नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो बगलामुखी जी का मैं कंप्लीट करता हूँ। माँ बगलामुखी जी वाक आपका जो है पकड़ लेती शत्रुओं का, है ना, वो ये शत्रु बाधा के समय पर। लेकिन मैं कहता हूँ कृपा के लिए भी माँ का कर सकते हो, क्योंकि एक तो महाविद्या बहुत पावरफुल, दूसरा सात्विक। इनके में आप कम देखोगे कि हम कुछ चढ़ा रहे हैं नेगेटिव, तो इनकी सिद्धियाँ मोस्टली पॉजिटिव होती है। और माँ बगलामुखी जी का अगर कवच के उद्देश्य से आप साधना करते हो, इनमें क्या किया जाता है, पीली सरसों ली जाती है, एक पीली कटोरी में ही लेते हैं। और पीली सरसों को ना आप जाप करते हो, 1 माला या 11 माला या 21 माला, और फूंक मार देते हो पीली सरसों में। उसके बाद ना आप उस कवच को 10 दिशाओं में उसको आपको फेंकना होता है। साधना आप जैसे कोई भी तांत्रिक साधना कोई करता है या कोई उग्र साधना करता है माँ की, उस केस में कवच करना पड़ता है। मैं ये उनको देता हूँ जो बहुत बिगिनर है, चाहे वो ओम नमः शिवाय का जाप करें, मैं कहता हूँ आप ये कवच लगा लो। पीली सरसों आपको लेके ना उसको ये 2 फिंगर्स ना टच करके ऐसे उठाकर
10 दिशा में फेंकना होता है, 4 आगे 1 2 3 4, 4 पीछे, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसी प्रार्थना किया, कवच लग जाए, लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप आसन से उठ गए तो कवच खुल जाएगा, तो बैठ के फिर से आपको लगाना पड़ता है। तो पीली सरसों सिद्ध की जाती है माँ बगलामुखी जी के मंत्रों से की जाती है। मंत्र पढ़कर आपको एक बार ब्लो करना होता है, लेकिन एक बार में नहीं लगेगा कवच। या तो सिर्फ प्रार्थना कर लो संकल्प लेकर, संकल्प का तो पूरा पॉडकास्ट संकल्प पे था, प्रार्थना करके कि जो हमारा कवच है माँ बगलामुखी जी मुझे प्रदान करें, ठीक है, और ब्रह्मास्त्र कवच प्रदान करे जिसे कोई अभेद ना कर सके, क्योंकि रावण की शक्ति भी जहाँ रुक जाए, रावण सबसे बड़ा तांत्रिक था, वो ब्रह्मास्त्र कवच है। जब भगवान विष्णु जी ने खुद याद किया था संकट पड़ने पर, तो माँ बगलामुखी जी वो बहुत पावरफुल, हल्दी की माला से जाप किया जाता है या रुद्राक्ष पर हल्दी लगा के जाप किया जाता है। रात्रि के समय इनका 1 घंटा अगर 11 दिन तक जाप कर दे, कोई भी कोर्ट केस में फंसा है तो आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सही हो, अदरवाइज आपके ऊपर माँ बगलामुखी की साधना उल्टी भी पड़ जाती है। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की मदर के साथ ऐसा हो गया था। और वो राई डालनी है 10 दिशा, पीली सरसों माँ बगलामुखी जी के लिए, राई का उपयोग भी होता है, बट इसमें पीली सरसों का होता है क्योंकि माँ बगलामुखी जी के लिए कर रहे हैं। उसके बाद सुबह आप देखोगे तो जब साफ करोगे ना आप, तो वो आपकी बाहर हो जाएगा मॉप से। माँ काली और भद्रकाली में क्या डिफरेंस है? देखो, महाकाली और माँ काली के कई स्वरूप है। अब हम लोग कहते हैं भाई माता काली तो पार्वती जी हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जब सती जी थी माँ काली तो तब भी थी, और जब सती जी ने शरीर त्याग दिया था तब दक्ष को कौन मारने आया था? माँ काली मारते आई थी। लेकिन माता पार्वती जी तो उस समय थी नहीं ना, माता सती, तो माँ काली कैसे आ गई? तो माँ काली शक्ति है। मेरे अनुसार शक्ति ने ही बनाया है शिव को, शक्ति ने बनाया ब्रह्मा और महेश को, और ये जो शक्ति है ना, ये देवी माँ है। तो उस समय शिव जी ने अपने सर से प्रकट किया था, एक जटा फेंकी थी, और वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए थे। माँ भद्रकाली ने जो है मारा था दक्ष जी को, और उसके बाद उनके ऊपर हज का सर लगाया गया था। दक्ष के मन में वो मानते नहीं थे शिव जी को, सबको स्टोरी पता है ना, अहंकार में मारा था। और आज भी ऐसे बहुत से वैष्णव हैं जो नहीं मानते और सर नहीं झुकाते माँ के आगे, तो वो सब भी दक्ष की तरह हाल होगा उनका, मैं तो ये कहता हूँ। बट हम प्रार्थना करते हैं कि माँ कोई बात नहीं, सब बच्चे हैं, माफ़ करना सबको। तो इस केस में क्या होता है कि माँ तो शांत हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, माँ का जो है भद्रकाली स्वरूप कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है अपने आप, वीरभद्र और माँ भद्रकाली। तो माँ भद्रकाली को ना थोड़ा शांत माना जाता है। और माँ भद्रकाली का जो चित्र है वो शिव जी के ऊपर खड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको कभी भी। अगर आप गूगल पे भद्रकाली सर्च करोगे तो आपको सिंहासन पे बैठी हुई दिखेंगी नील वर्ण में, वो माँ भद्रकाली एक्चुअल में है। बट इसके बाद एक माँ भद्रकाली की कोर स्टोरीज में माँ उग्र है, बट एक्चुअल में माँ भद्रकाली शांत स्वरूप है माँ का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शिव जी के पैर ऊपर जब रखा है ना माँ ने, वो स्वरूप भी माँ का शांत है, क्योंकि माँ ने जैसी जीभ निकाली तो मतलब उन्हें एहसास हुआ ना मैंने गलत जगह पैर रख दिया, तो माँ शांत हो गई एक तरीके से। तो माँ के ऐसे चित्र जिसमें माँ ने पैर रखा आप रख सकते हो, लेकिन पीछे युद्ध की स्थिति अगर ना दिख रही हो तो बेटर है। और माँ के जिह्वा बाहर ना हो, मतलब जिह्वा बाहर हो लेकिन स्माइल हो, वो स्वरूप बेटर है, आप रख सकते हो। लेकिन माँ के 10 पैर 10 हाथ उग्र माँ दिख रही हैं, या माँ ने वस्त्र कम पहने, वो महाकाली स्वरूप है, उनको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एक गृहस्थ व्यक्ति को घर में रखने से, क्योंकि जैसे हम चित्रों को देखेंगे वैसा ही आकर्षित हम करते हैं। और श्री विद्या का क्या रहस्य है? श्री विद्या तो बहुत पावरफुल है। श्री विद्या जुड़ी है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जी से, जो कि तीसरी महाविद्या है। इनके अंदर ही माँ बगलामुखी जी भी आती है, इनके अंदर ही महालक्ष्मी भी आती है, कमलात्मिका जी भी आती है, यानी कमला माँ आती है ना। एक कुल आ जाता है काली कुल, एक कुल आ जाता है श्री कुल। हमारी दुर्गा माँ भी दोनों कुल में से एक है। मैं श्री कुल की तरफ ज़्यादा हूँ और हो सकता है आप भी श्री कुल की तरफ ज़्यादा हो, एक काली कुल है ना। तो जो हमारी त्रिपुर सुंदरी माँ है, देवियों में कहा जाता है कि अगर कोई सबसे ऊपर है, इनका लोक है चिंतामणि, सबसे ऊपर अगर देवी में तो कोई है तो वो है माता त्रिपुर सुंदरी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया विष्णु जी में कहा जाता है कि भाई महाविष्णु है सर्वश्रेष्ठ, है ना। हमारे में जैसे कुछ आदिशक्ति कह देते हैं, तो वो आदिशक्ति कौन है? कहते हैं कि ललिता त्रिपुर सुंदरी जी ही आदिशक्ति है और सबसे बड़ा स्वरूप उन्हीं का है। और क्या शिव और शक्ति का एक साथ ध्यान कर सकते हैं? एक साथ ही करना चाहिए। माँ को कभी भी आप पुकार रहे हैं तो पिताजी का ध्यान जरूर करिए, क्योंकि माता अकेले बहुत अनकंट्रोल्ड है। हमारी माँ ना डिपेंड करता है, काली माँ थोड़ी सी है उग्र, है ना, वो थोड़ा सा गुस्सा करती है। जैसे हमारी मम्मी कहीं पे बोलते हैं क्या है, तो ऐसी काली माता भी ऐसी है, गुस्से में थोड़ा सा रहती है। तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए। खासकर एक बिगिनर व्यक्ति को शिव और साधना, शिव जी की और हमारी माँ की साधना साथ में करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी प्रदान करते हैं जल तत्व। ओम नमः शिवाय जब करोगे ठंडक महसूस करोगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे करोगे तो उग्रता महसूस करोगे। तो दोनों समान रहेंगे तभी तत्व रहेंगे, समान तत्व रखने हैं आपको, है ना। अगर अग्नि ज़्यादा हो गया गुस्सा ज़्यादा आएगा, जल ज़्यादा हो गया तो बहुत शीतल हो गया, तो दोनों बराबर रहे। तो शिव जी और माँ की साधना समान रूप से, मंत्र जब भी समान रूप से करें। और क्या मंत्र जाप रात को करने चाहिए?
देखो बिल्कुल कर सकते हो, मैंने तो पूरा जीवन रात को ज़्यादा मंत्र जाप किए हैं और बिल्कुल सेफ रहता है। 3 बजे के आसपास अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि 3 बजे के आसपास थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ जाती है। बहुत से लोग कहेंगे 3 बजे तो भैया ब्रह्म मुहूर्त होता है, कैसी बात कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है, देखो दृष्टि से देखने पर चीज़ें अलग दिखती हैं। तो मेरे अनुसार अभी फ़िलहाल 3 बजे के आसपास नहीं जाप करना चाहिए, 4, 4:30, 5 बजे कर लो। बट इन जनरल आप ओम नमः शिवाय तो कोई भी बेसिक मंत्र कर सकते हो। बट आप तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से भी मंत्र उठा रहे हो, तो प्लीज़ वो गाइडेंस में रहकर या मत ही करो तो बेटर है। और श्राद्ध में मंत्र जाप करने चाहिए? श्राद्ध, सूतक, पातक, आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो, श्राद्ध चल रहे हो, मंत्र जाप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, बल्कि उन्हें बेनिफिट ही देगा। मेरी ग्रैंडफादर की डेथ पे भी मैंने काफ़ी समय तक मंत्रों की सहायता से उनके प्राण रोके थे। मतलब मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैंने, क्योंकि मोह था ना मुझे, मेरे ग्रैंडमदर दादू कहता था वैसे कि दादू है नहीं जाने देना। तो मैं छोटा था उस वक्त, मैंने इतना भी छोटा नहीं, 2-3 साल पुरानी बात है, तो मैंने संकल्प ले लिया कि वो ना जाए। तो बहुत टाइम तक वेंटिलेटर पे रहे, पूरी बॉडी ठंडी हो गई, बहुत वो परेशान। तो मैंने लास्ट में संकल्प छोड़ा, लेकिन मंत्र से आप किसी के प्राण भी रोक सकते हो। और उनके जाने पर मैंने तारा माँ की साधना की थी। मैंने रिसर्च की, तारा माता शव पर खड़ी होती है। कहते हैं जिन शव पर भी माँ खड़ी हो जाए वो कितना पवित्र नहीं हो गया कि माँ ने उनको चुना है। तो मैंने प्रार्थना की कि माँ तारा, जैसे आप एक शव पर खड़े होते हैं वैसे आप मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे दादू उनके ऊपर भी खड़े होकर उन्हें अपनाइए। ऐसी मैंने प्रार्थना करके माँ तारा के ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, इसकी साधना गुप्त मंत्र है ये भी। लाल, अब गुप्त रहा कहाँ, लेकिन लाल हकीक की माला पर कर सकते हैं। वैसे लाल हकीक नहीं, मूंगे की माला पे कह सकते हैं, लेकिन मूंगे की माला ना बहुत अपवित्र होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी आती है। तो इसे अंडर गाइडेंस ही रह के करना मंत्र। मैं मंत्र को गुप्त इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि देखो साधना सबके लिए है, सब करो। ऑनलाइन मंत्र मिल जाता है तो मैं क्या गुप्त रखूँगा, मैं नहीं बताऊँगा तो गूगल पे लोग सर्च कर लेंगे, है ना। तो आप आराम से इस पर जाप कर सकते हो लाल आसन पर बैठकर। एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ एक माला, लेकिन बिगिनर के लिए नहीं है। इसकी साधना भी आप कर सकते हो, मूंगे की माला पे की जाती है। मूंगे की माला अपवित्र होती है, लेकिन कर सकते हैं। इसमें माँ तारा का ना 3 फॉर्म होती है। एक जटा उग्र तारा, नील सरस्वती। नील सरस्वती है माँ का ज्ञान स्वरूप, या नाम से आप समझ गए। एक जटा है माँ की लक्ष्मी स्वरूप। उग्र तारा है शमशान में वास करने वाली माँ का काली स्वरूप। हमें प्रार्थना करने की माँ आप तीनों ही स्वरूपों से मेरे पास आओ। शक्ति के रूप से शक्ति देना, धन धान्य देना एक जटा के रूप से, और माँ के तीसरे स्वरूप नील सरस्वती के रूप से मुझे ज्ञान देना। ऐसे प्रार्थना कर ब्लेसिंग के लिए एक माला माँ के रुद्राक्ष पर भी की जा सकती है रोजाना। दरिद्रता, नकारात्मकता को हटाती है। इनकी उपासना करने से तांत्रिक आप तंत्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तांत्रिक ज़्यादातर माँ तारा का उपयोग करते हैं। तो माँ तारा की साधना आराधना मैं करवाता हूँ उन लोगों को जो नेगेटिविटी से परेशान हैं, लेकिन एक एक माला ही करवाता हूँ कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, कि माँ मुझे आप अपना कवच, तारानी का कवच होता है इनका प्रदान करना। जैसे माँ का बगलामुखी जी का मैंने बताया ना आपको कवच, ऐसे ही सेम आप प्रोसेस कर सकते हो। इसमें बस प्रार्थना करके आप एक एक माला करो, कवच आपको लग जाता है। एक माला फ्यूचर में भी हमें ना हफ्ते में 1 दिन करते रहने चाहिए, ताकि जो ऊर्जा है वो मिलती रहे कवच को, ताकि वो परमानेंट लगा रहे आपके ऊपर। और हनुमान जी की सिद्धि पाने के लिए क्या साधना करनी चाहिए? हनुमान जी के ना कई सारे स्वरूप हैं। एक हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। मैं कहता हूँ ऐसे मंत्र नहीं करने जिनके आगे लास्ट में हुम फट लग रहा है। एक हनुमान जी का मंत्र है, कई सारे हैं वैसे तो, उनका बीज मेन हम है, ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी की प्राप्ति राम जी के मंत्र से भी की जा सकती है। विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम, और कई सारी चीज़ें, हनुमान चालीसा है। साधना से आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हनुमान जी के मंत्र जाप से अगर आएंगे तो नहीं सुनेंगे, आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। टेस्टेड है। मैंने ओम नमः शिवाय किया, हनुमान जी की साधना की, हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी मुझे गाइडेंस दो, क्या करना है। कुछ करते ही नहीं थे, ना स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, ना समझा रहे हैं, ना बता रहे हैं। फिर मैंने सोचा हनुमान जी क्यों नहीं सुन रहे, कैसे सुनेंगे। तो नोटिस किया कि हनुमान जी राम जी की सुनते हैं। चलो राम जी का जाप करके देखते हैं। तो मैंने विजय मंत्र उठा लिया, श्री राम जय जय राम, या सीता राम का जाप करो। तब मैंने राम जी से प्रार्थना करी ना, तो हनुमान जी फटाफट बातें मानने लग गए। अब हनुमान जी बातें मतलब क्या है, ऐसे हनुमान जी दर्शन तो दे दो, दर्शन दे देंगे। कुछ प्रार्थना की हनुमान जी समाधान कुछ ढूंढो, या मैं फंस रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ करके आपकी हेल्प कर देंगे, ऐसा होता है। हनुमान जी की ना 2 तरीके की साधना होती है, पंचमुखी होती है, नॉर्मल होती है। हनुमान जी की जब कोई साधना करता है ना व्यक्ति, ब्रह्मचर्य का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। या तो 11 या 21 दिन की साधना होती है। रुद्राक्ष के ऊपर आप कर सकते हो। मंत्र होता है ओम हम हनुमते नमः। इससे पहले संपुट लगाना होता है विजय मंत्र का। एक माला करनी होती है श्री राम जय राम की। साधना के एंड में करनी होती है एक माला श्री राम जय राम की। या फिर अगर आप हनुमान चालीसा की साधना कर रहे हो तो आपको राम स्तुति का संपुट लगाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा अगर 11 बार पढ़ो तो उससे पहले एक बार राम स्तुति और अंत में एक बार राम स्तुति लॉक करना होता है ऊर्जा को राम जी की कृपा से।
अब आपको आसन पर बैठ के सपोज आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, तो राम जी का करना है सफ़ेद चंदन पर, फिर रुद्राक्ष पर आ जाओ आप हनुमान जी का। राम जी का रुद्राक्ष पर भी किया जा सकता है, क्योंकि राम जी रुद्राक्ष भी पहनते थे और उनके लिए निषेध नहीं है, विष्णु जी के लिए निषेध हो जाता है। तो जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं हनुमान जी का, तो हम जब हनुमान जी का ध्यान करेंगे, लेकिन हनुमान जी को ना आप देखे कैसे रहे हो। अगर आपको हनुमान जी पंचमुखी रूप से चाहिए तो आपको एक पीपल के पत्ता लेकर, पान के पत्ते में पंचमुख बनाकर नीचे राम लिखकर सामने रखना होता है। अगर आप हनुमान जी को भक्ति स्वरूप से देख रहे हो, है ना, तो एक ही मुख बनाकर हनुमान जी का भक्ति वाला चित्र रखकर आपको साधना करनी होती है। डिपेंड करता है, हनुमान जी को भक्ति के रूप से याद करोगे तो आपको भक्ति प्रदान करते हैं, पंचमुखी के रूप से प्रदान करोगे तो वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है। कभी भी हनुमान जी को उठा के उड़ने वाले हनुमान जी नहीं रखने चाहिए। सीना फाड़ के राम जो दिखा रहे हैं वो भी आप रख सकते हो, रखना चाहो तो। ना सबसे सौम्य होता है भजन कर रहे हैं हनुमान जी, सबसे अच्छा चित्र वो होता है उनका। हनुमान जी को ना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप राम नाम सुनाओ, बहुत अच्छा होता है कि आप साधना कर रहे हो तो प्रेरणा लोगे। मैं हनुमान जी आपको सुना रहा हूँ, मैं माता रानी का भी उन्हीं को सुनाता हूँ, क्योंकि अभी कलयुग में वो सबसे ज़्यादा जागृत अगर कहीं है तो माँ वैष्णो देवी में, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो हनुमान जी की साधना में कई अनुभव आपको होते हैं। आपको ना एकदम से लाल रंग ध्यान में दिखने लगेगा, आपको बंदर दिखने लगेंगे। हनुमान जी के भक्तों को उड़ने के सपने, छलांगे लगा रहे हैं और भूख लगने लगती है, भैया मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, क्योंकि सिद्धि कनेक्ट करती है वो पेट में जाके एनर्जी आपकी कलेक्ट करते रहते हैं, आपको बहुत भूख लगती है। मतलब सिंपल सी बात है, जो जिसकी साधना करेगा उसके जैसा होने लगेगा। कोई हनुमान जी की पूजा करेगा उनकी तरह दिखेगा, देवी माँ की पूजा करेगा तो आकर्षित चेहरा, शिव जी की पूजा करेगा तो ध्यान में समाधि में, कोई उसको वो नहीं सजने धजने का। लेकिन माता रानी के भक्त टिप टॉप रहते हैं, सज के रहेंगे, सुंदर रहेंगे और एकदम अट्रैक्टेड होते हैं, है ना, जैसे आप हैं सारे माता रानी के भक्त ऐसे दिखते हैं। और ऐसे हनुमान जी की भक्ति भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा होता है, राम जी के प्रति निष्ठा आती है, तो सब अनुभव होते हैं हनुमान जी की साधना के अंदर। लेकिन अगर आप तंत्र रूप से करते हैं तो उनकी साधना भी मूंगे पर लाल हकीक पर की जाती है। कई सारे मंत्र होते हैं और शावर मंत्र नहीं करने चाहिए, उसमें दुहाइयाँ दी जाती है, क्योंकि आपको राम जी की दुहाई कार्य करो। लेकिन बजरंग बाण है वो आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छे से करिए, कृपा के लिए। राम रक्षा स्तोत्र आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो, लेकिन प्राप्ति के लिए राम नाम का संपुट लगाकर ओम हम हनुमते नमः रुद्राक्ष की माला पर सात्विक साधना होती है। हनुमान जी के दर्शन कई स्वरूप है हनुमान जी के। अभी हनुमान जयंती जब आती है ना, तो एक दिन में आप हनुमान जी की प्रार्थना आप तक पहुँचानी है, तो 108 बार ओम हम हनुमते नमः और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो एक ही दिन में। आप देखो हनुमान जी के दर्शन आपको हो जाएंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो। और क्या त्रिपुरा सुंदरी और माँ कामाख्या दोनों एक ही हैं? माँ कामाख्या जी जो है ना, मैंने कभी विजिट नहीं किया है, बट अब अगर मैं कभी उनकी एनर्जी महसूस कर, माँ कामाख्या का बीज है त्रीन। अभी मैं सारे बीज बता देता हूँ जो कि सारे गुप्त हैं, लेकिन त्रीन और माँ तारा का है स्त्रीन। माँ जो कामाख्या जी है ना, मैं जो दृष्टि से समझ पाता हूँ या जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है माँ कामाख्या के बारे में, थोड़ा सा ना सात्विक ज़्यादा हूँ, मैं माँ वैष्णो देवी की जगह मानता हूँ, लेकिन ना मुझे उनकी ऊर्जा माँ वैष्णो जैसी दिखती है। कैसे? माँ वैष्णो देवी में त्रिकुटा है, 3 रूप से है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। मैं जब माँ कामाख्या जी को देखता हूँ ना, तो मुझे माँ कामाख्या काली के रूप से दिखती हैं और साथ में माँ कमलात्मिका दिखती है कमला रूप से, और साथ में माता मातंगी दिखती है। यानी तंत्र रूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वहाँ जागृत है, सातवें जो माँ वैष्णो देवी में जागृत है। तो लगभग सेम ऊर्जा है। बहुत से लोग बताते हैं कि वहाँ पर ना अंधेरा है, लाइट भी नहीं जलाते तो माँ के दर्शन होते हैं, सिर्फ दिया जल रहा होता है, वहीं पर ही वो आपको कहते हैं देखो ये माँ का ये जल है, ये ऐसा है, ये आप दर्शन करके बाहर आ जाते हो। और कहा जाता है कि पीरियड्स का टाइम आता है एक, जब वहाँ से पूरी नदी लाल रंग से निकलती है और माँ को एक बार नृत्य करते हुए, एक पूरी स्टोरी है एक, वहाँ पे माँ भक्त के सामने नृत्य करती थी। तो किसी राजा ने कहा था मुझे माँ को देखना था, वो छुप के देख रहा था, तो माँ ने उसको श्राप दे दिया था, भक्त को भी और राजा को भी, कि अगर तुम्हारी पीढ़ी आई तो कहते हैं कि उनके वंशज आज भी उस स्थान से दूर रहते हैं, आते ही मर जाएगा। लेकिन वहाँ पे कहते हैं बहुत बलियाँ होती है, गुप्त रूप से नर बलि होती है, इंसानों को भी मारा जाता है, उनकी भी बलियाँ होती है, कई प्रस्थान होते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझे बता रहे हैं कि वो वहाँ पे गए तो एक भैंसे का सर रखा हुआ चौखट पर, तो उनकी वाइफ ने बोला नकली है असली नहीं है, कह रहे नहीं असली है ये। तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो मेरे अनुसार थोड़ा इन चीज़ों को हमें कम करना चाहिए और प्रेम भावना से। माँ तो माँ है, मैं नहीं मानता कि अब जैसे हमारी घर की माँ है, क्या वो सामने वाले किसी पुत्र की बलि, वो तो आप ही लगा लो कि कीड़ा भी दिख जाए, चोट भी लग जाती है ना, खून भी आ गया तो उनको अंदर से हो जाता है कि कैसे, भले खुद कितना मार दिया हमें बचपन में, लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ कर दिया तो उनको दर्द हो जाता है कि मेरे बच्चे को किसने छू लिया। और वो जगत माता करे तो फिर सारे बच्चे हैं।
और सिद्धि और साधना के लिए गुरु का होना जरूरी है। अब मुझसे पूछोगे तो आप जानते ही हो, मैं तो मना कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिना गुरु के आप बेसिक साधना कर सकते हो। अब देखो डिपेंड करता है, भक्ति करनी है तो नहीं चाहिए, गुरु अपने आप आएंगे, बिना कुछ करे कहाँ से गुरु आ जाएंगे। मीराबाई जी को भी तो बाद में मिले ना, जब उन्होंने भक्ति शुरू की। तो भक्ति आप कर सकते हो, नाम जप आप कर सकते हो, बेसिक मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। अब लोग कहते हैं प्रेमानंद जी ने कह दिया ओम नमः शिवाय नहीं करना है तो नहीं करना है, आप क्यों बोल रहे हो करना है, आप उनसे बड़े हो क्या? मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हूँ। प्रेमानंद जी क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आप ओम नमः शिवाय करके क्या 99% पॉपुलेशन कुंडली जागृत कर लेगी अपनी? अब सबको नेगेटिविटी दिख रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, भैया वॉमिटिंग आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो तो हमारे पास भीड़ लग जाएगी ठीक करने के लिए उनको। तो प्रेमानंद जी कहते हैं आप ना सिर्फ राधा नाम का जाप करो, राम नाम का जाप करो। नाम जप से आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो गुरु मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे तो आपको अपने आप कुंडलिनी जागृत करनी है तो वो बताएंगे। बीज मंत्र शक्तिशाली ज़्यादा होता है, आप संभाल नहीं पाओगे इसलिए मना करते, लेकिन करने से कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हो, आपको, मुझे और भी लोगों को, तो आपको नॉलेज है, ये सब होता है, ये अनुभव होते हैं। अकेले कहीं सोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, रोंगटे खड़े होते हैं। किसी आम व्यक्ति को होगा, वो कहेगा भैया मुझे तो रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं, मुझे फड़कन क्यों हो रही है, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे सपने क्यों आ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों दिख रही है। इसलिए वो नहीं बताते, वो कहते हैं नाम जप करो, क्योंकि हर कोई नहीं झेल सकता है। जो झेलने के लिए बना है ना वही आगे बढ़ेगा। तो प्रेमानंद जी ने आपको ना समुद्र के आगे तो किनारे पर तो भेज दिया है, अब किनारे से कौन आगे जाता है कौन पीछे आता है वो आप पर निर्भर करता है। और इष्ट कौन होते हैं? देखो इष्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। इष्ट को ढूंढना इतना ज़रूरी है, आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी कई सारे माता पिता एक मेले में आप घूम गए हो, अपने असली माँ को या अपने असली पिता को ढूंढ रहे हो, ठीक है। सामने वाला आपको शायद इतना प्यार नहीं करेगा कोई और, लेकिन अपनी माँ प्यार करेंगे ना, जो शायद पूर्व हर जन्मों से आपका साथ दे रही थी, जिनकी आप अंश हो। मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ना हर किसी की आत्मा अलग अलग रंग की दिखती है। बहुत गुप्त बात है, मेरी निजी बात है, शास्त्रों में नहीं लिखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे हर किसी की ना आत्मा अलग अलग रंग की दिखती है। मुझे अगर किसी की आत्मा लाल रंग की दिख रही है ना तो वो देवी माँ की ऊर्जा है। अब पता नहीं मुझे दृष्टि दिखाते हैं ऐसा सच में, मुझे नहीं पता, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं बहुत गहराई से साइंस को, आप सब जानते हैं मैं साइंस को रिलेट करके कोशिश करता हूँ। मुझे अगर आत्मा किसी की लाल दिखती है ना तो मेरे माइंड में ऐसा क्लिक है कि माँ दुर्गा की ऊर्जा है, तो मतलब ये माँ दुर्गा की आत्मा है। मतलब आप समझ रहे हैं, हम सब के अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, मतलब माँ दुर्गा का अंश है। तो मैं कहता हूँ कि आप क्या माँ दुर्गा से ज़्यादा कनेक्ट करते हो? तो कहते हैं हाँ भैया ऐसा है। तो मेरे को जब ये दिखना शुरू हुआ ना तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू करी। मैं सबसे पूछता था मुझे आपकी ब्लू दिख रही है, क्या आपको शिवजी पे है, शिवजी का ज़्यादा है? तो कहते हैं हाँ। अच्छा मुझे डार्क नीली काली, आपका माता काली से है? कह रहे हैं हाँ। तो रंग के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है 3-4 तत्व हैं। एक तो देखो देवी जी, विष्णु जी और मूल रूप से शिव जी, 3 ही ऊर्जा है ना, मेन जो सबसे बड़ी है। इन तीनों की मुझे लगता है डिफरेंट आत्माएं, इन सबके डिफरेंट लोक है, इन सबके लोकों से हम आते हैं। शिव जी में आपको राक्षस भी मिल जाएंगे और इंसान भी मिल जाएंगे, है ना। विष्णु जी में सिर्फ वैष्णव दिखेंगे। अब वैष्णवों की मैं ऊर्जा देखता हूँ प्योर वाइट और पीली दिखती है, या तो मैं समझ जाता हूँ आपकी विष्णु जी कहते हैं हाँ। अब कोई कह भी देना मुझे कन्फ्यूज है तो मैं कहता हूँ इनकी करके देखो फल मिलेगा, तो वो करते तो हो जाता है। तो ये आत्मा का भी कॉन्सेप्ट है, शास्त्रों में नहीं लिखा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरी खुद की रिसर्च है और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि बहुत कुछ दिखाती है आपको। और असल में भैरव होते हैं? बिल्कुल, या ये शिव जी का ही? शिव जी के तो अवतार हैं। देखो भैरव कुछ तो ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ। एक बार तो मैंने एक एनर्जी देखी, एक ना अमेरिका में कपल है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ रहते हैं, उनके पीछे उनके रिलेटिव इतना हाथ धो के पड़े हैं, वो कुछ ना कुछ करके ना, दे आर वेरी पावरफुल एनर्जी उनकी, बहुत अच्छे कपल की, दोनों ना साधना करते हैं हनुमान जी की और भी कुछ गुप्त चीज़ें वो करते हैं जो उनकी बहुत अच्छी एनर्जी है। इतना भारी कवच होने के बाद भी ना वो बार बार ना, एक बार एक ऐसी एनर्जी आई कि धरती के अंदर से एंटर होकर बाहर निकल गई। हम क्योंकि कवच लगा नहीं तो अंडरग्राउंड होके आ गई। तो मैंने वो एनर्जी देखी तो मुझे भैरव जी जैसे दिखी, लेकिन वो भैरव ना किसी तांत्रिक द्वारा बनाया गया था। ऐसे ही तांत्रिक ना, हम लोग कहते हैं माता काली क्यों किसी का बुरा कर रही है, कुछ कहते हैं आपके साथ तो माता काली उल्टी चल रही है, आपके ऊपर नेगेटिव हो रहा है, माँ थोड़ा ना गलत कर रही है। तांत्रिक बहुत स्मार्ट होते हैं, वो नेगेटिविटी को स्वरूप दे देते हैं, भैरव जैसा स्वरूप दे देंगे और माँ काली जैसा स्वरूप दे देंगे। हम पहचान नहीं पाते अपनी माँ को, लेकिन एक बच्चे को तो परख होती है अपनी माँ की, बच्चा पहचान जाएगा, लेकिन कोई तांत्रिक जो माँ नहीं मानता वो नहीं पहचान पाएगा। एक्चुअल में भैरव जी शिव जी के अवतार हैं। बहुत सारे भैरव, पता है काल भैरव, बटुक भैरव तो कॉमन है। अब मैं तो क्रोध भैरव, उग्र भैरव, एक चिलकारी भैरव है, मतलब वो उनकी साधना करने पर आपको चीखें सुनाई देती है, ऐसे चीख मार रहा है। एक किस भैरव जी की साधना किसी ने की थी, मुझे बता रहा भैया मुझे घुंघरू की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा।
तो हमने उनको साधना का घुंघरू भैरव जी की साधना ऐसे नाम रख दिया था उसने। तो घुंघरू की आवाज़ आती है। कई सारे मंत्र है भैरव जी के। भैरव जी का मेन काम सुरक्षा करना होता है। कहते हैं लांगुर वीर चलत अगवानी, माँ की दुर्गा की साधना में बताया ना कि हनुमान जी आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे भैरव जी चलते हैं, क्योंकि शिव जी किसी न किसी रूप से माँ के साथ रहेंगे। और अगर आप माँ के साधक हो तो भैरव जी और हनुमान जी आपके ऊपर सदैव प्रेम प्यार बरसाएंगे। और हर शक्तिपीठ के भैरव हैं। मातंगी जी के अलग है मातंग भैरव। अगर बगलामुखी जी की बात करें उनके मृत्युंजय भैरव है। महामृत्युंजय मंत्र जो आप करते हो ये कब करना पड़ता है आपको पता है? माँ बगलामुखी जी की साधना में करना पड़ता है। और माँ बगलामुखी जी की गणेश जी कौन है पता है आपको? हृदय गणपति। हृदय गणपति जो है ये मित्रता कराते हैं दोस्तों में, तो इनका भी मंत्र होता है ऐसे ही, इस प्रकार होते हैं। और क्या शैतान होता है रियल में? हाँ, शैतानों की पूजा भी होती है। मैंने एक ना मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन में किसी ने मुझे फ़ोटो भेजी थी। जब वो घर में शिफ्ट हुए ना तो एक अजीब से हड्डियों का स्ट्रक्चर सा मैंने देखा, हिरन जैसा पड़ा हुआ। तो उसकी एनर्जी एकदम सेटन जैसी लगी मुझे। सेटन एक तरीके का राक्षस है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोग इल्यूमिनाटी की बात करते हैं, ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो फॉरेन में हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे अपनी आत्मा सौंप दो, हम आपको उसके बदले इस जीवन में बहुत तरक्की देंगे। विश्व में ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी एनर्जी है जिनकी आत्मा मुझे पूरी काली दिखती है। काली भी एक अजीब सा काला चिपचिपा रंग, और मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लेकिन बहुत फेमस। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से सब लोग पीते हैं, उसके CEO की मुझे आत्मा पूरी ब्लैक दिखती है। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने अपनी आत्मा को सेल पर सोल्ड कर अभी तो नहीं सोल्ड होगी, मरने के बाद होगी, लेकिन वो क्यों ले रहा है? आप सोच रहे हैं आत्मा पावरफुल होने के लिए। देखो अगर भगवान है तो राक्षस भी हैं। अब भगवान से लड़ने के लिए भगवान के ही घर में घुसकर उन्हीं की जनता को पागल बना के उन्हीं से शक्ति अगर हम ले लें तो भगवान को हराने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। शैतान भी तो शैतान चाह रहा है मैं जितना पावरफुल हूँ तुझे अभी मैं दे दूंगा, तो जो बोलेगा तो मुझे आत्मा दे दे। आत्मा का सौदा कर लेते हो आप, भगवान की ऊर्जा जा रही है राक्षस के पास। तो ऐसे लोगों से बचना, राक्षस पावरफुल हो गया वही तो आएगा फिर कलयुग में। क्यों कहते हैं कि हम सारी जनता भगवान के विरुद्ध लड़ेंगी उस युद्ध में, कोई नहीं होगा भगवान के साथ, बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग दिख जाएंगे, हम सब लोग राक्षस के हो जाएंगे उस वक्त। तो बहुत से लोग तो चाहते हैं ज्वाइन करना, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना फ्यूचर का क्या होगा। अभी फेम वेम पाने के लिए हर कोई चाहता है। आप यही तो कमी है ना, दुर्भाग्य है उनका, उनमें दिमाग ही नहीं है इस चीज़ का कि पृथ्वी सिर्फ 100 वर्ष की है। पृथ्वी 100 भी नहीं है। दिल्ली में तो हम पॉल्यूशन आप जानते ही हो, 100 भी नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा? पहुंच जाओगे आप 100 के बाद जो अनलिमिटेड साल है आपके, तो गायब हो गए, आप तो रहे ही नहीं, खत्म हो गए, पहले ही मर गए। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जब अगर साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो शक्ति और भूत प्रेत कैसे पहचानें? क्योंकि अगर आप कर रहे हैं डेफिनेटली आप तक कांटेक्ट करेंगी, वो आप तक आएंगी। आप कैसे पहचानें कि ये वही सूक्ष्म रूप है या वही देवी है, देवता है जिसकी मैं साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, या नकाब पहन के कोई और एनर्जी आ रही है? अनुभव से। इसी के लिए तो कहते हैं ना गुरु की आवश्यकता है। अनुभव से वैसे पता लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप साधना कर रहे हैं ना, आप आसन पर बैठ के जाप कर रहे हैं, तो आपको अनुभव होते हैं। कुछ साधना में तो आप कई बार ना उनको भी नेगेटिव समझ लेते हो,
पॉजिटिविटी को भी। लेकिन किस प्रकार का अनुभव, अगर आपको साधना में बार बार स्वप्न दोष होता है, सेक्सुअल सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि देखो तबीयत ख़राब होने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि तबीयत ख़राब है लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से, एक तो तबीयत ख़राब है, बहुत बीमार, काले घेरे बढ़ गए, शरीर काला पड़ रहा है। सात्विक लोगों के हाथ कैसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं आपको पिंक। तामसिक लोगों के हाथ कैसे होते हैं, काले। अब हाथ देख के मैं पहचान जाता हूँ कि आपने कैसे साधना की है, कैसी नहीं की है। हाथ देख के आप पहचान जाओगे ऐसा भी आप हाथ देखे तो कि आपकी ऊर्जा कैसी है कैसी नहीं है पता लग जाता है। सात्विक वाले में सात्विक गुण होंगे, जैसे हमें बहुत प्रेम से बात करते हैं हम लोग आपस में, आराम से हंस भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। तामसिक वाला व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होगा, वो घुल मिल नहीं पाएगा, इरिटेटेड सा रहेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, एक अजीब सी एनर्जी आपको फील होगी उससे। तो देखो अलग अलग प्रकार के अनुभव कराते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी भी। आप अनुभव से पहचान सकते हो, या फिर आप कवच, जो भी हमने कवच सीखे, आप कवच लगा के करो साधना, कोई नहीं आएगा आपके पास। बेसिक मंत्रों में तो कोई नहीं आता। अब आप एकदम से बैठ के माँ काली का कोई शमशान रूप का गूगल पे लिख लो, शमशान रूप काली माँ मंत्र करने लग गए तो फिर आएगी ना नेगेटिविटी, क्योंकि शमशान में तो भूत प्रेत भी होते हैं भाई, आपको बच के रहना पड़ेगा। और तांत्रिक या कोई भी आपकी सिद्धि चुरा सकता है? देखो ऑनलाइन मुश्किल है, दूर बैठकर ऐसे ही, लेकिन अगर आपने उससे संपर्क बनाया है, कनेक्शन जोड़ा है, आपसे कनेक्शन रहा है पूर्व में, तो चुरा लेते हैं लोग, छेड़ते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सिद्धियों से भी मोह क्यों है आपको? में होता है ना, लोगों को तो होता है, तो वो जानना कि इनके जैसे हम सामने बैठे हैं तो क्या ऐसे चुरा सकता है, या सिर्फ वैसे है कि कभी कभी मिल लेते हैं, कैसे चुरा सकते हैं? अगर चुरा कनेक्शन बनाकर मैं आपसे हाथ मिलाते वक्त खींच सकता हूँ, आप मेरी खींच सकते हो, लेकिन तब डिपेंड करता है, तो मैं सात्विक हूँ। अगर मैं खींचूंगा, पहली बात तो मेरी माता रानी मेरे मन में ये भाव ही नहीं डालने देगी कि आप ममता जी के साथ खींचो, क्योंकि हम दोनों एक तो माँ के उपासक, दूसरी बात तो वो समझाएंगे कि गलत होती है। हमारे आपके 10 रुपये भी गिर गए ना, 10 रुपये कुछ नहीं होते आज की वैल्यू में, लेकिन तब भी वो व्यक्ति आपको उठा के देगा। 1000 भी गिर गए ना, वो भी उठा के देगा। ये सात्विक, ये एक्चुअल में, और अगर ये हो रहा है ना, एकदम सही रास्ते पर हो आप, एकदम सही मंत्र जब काम कर रहा है। अगर मन में आपके विचार आ रहा है इसकी शक्ति खींच ले, इसका जाप खींच ले, अभी आप में बुद्धि नहीं आई, आप पे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है अगर आपके मन में विचार आता है तो, है ना। तो आप अपनी स्थिति देखो, स्थिति कैसी बन रही है आपकी। लेकिन खींचा जा सकता है बिल्कुल, आपके सर पे हाथ रखकर, आपसे हाथ मिलाते हुए, आपका ऑरा, आपका जाप, आपकी एनर्जी को छेड़ा जा सकता है ना। अब मैं अपनी कोई तामसिक एनर्जी आपके ऑरा में भेज दूँ, आपका पूरा ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मलिनता आ जाएगी बहुत ज़्यादा। अब कई लोग ना हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हुए क्या करेंगे, माँ काली से प्रार्थना करेंगे, माँ इनका जो ऑरा है वो क्लीन कर दो। माँ की जो एनर्जी क्लीन करके आई है ना, वो अब गंदी नहीं हो गई खुद, तो आपको, आप कहते हो मुझे भी वही होने लग गया जो सामने वाले को हो रहा था। इस केस में आप उस ऊर्जा को अग्नि स्नान कराओ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा ना, मुझे नहीं पता ये किसी ने डाला नहीं डाला, लेकिन मंत्र हीलिंग होता है, इसके कोर्सेज होते हैं वैसे, बट मैं एक छोटा सा कोर्स आपके पॉडकास्ट में करा देता हूँ लोगों को कि मंत्र हीलिंग का कोर्स कैसे करते हैं। मंत्र को आपने जाप तो कर लिया, लेकिन अब मंत्र का उपयोग लोग कैसे करें। अब सपोज मुझे आपका ऑरा बनाना है, अब आप समझ लो, जैसे मैं समझ लो मैं एक पिता हूँ, आप एक मेरी पुत्री हो, आपको नेगेटिविटी परेशान करनी, मुझे आपका ऑरा बनाना है। मैं क्या करूँगा, मैं आसन पे बैठूंगा, एक दिया जलाऊंगा। अग्नि जलानी जरूरी है, क्योंकि अग्नि ब्लॉक करेगी कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो उसको। मैं आसन पे बैठूंगा, आसन पे बैठ के मैं जाप कर रहा हूँ नमः शिवाय, वो मेरा पूर्व का सिद्ध मंत्र है, तो आप उपयोग करके देख लो। नमः शिवाय करते करते मेरे को इमेजिन करने की एनर्जी जा रही है मुझसे, आपके सराउंड घूम रही है, और जाप से आपका ऑरा बन रहा है। 11 माला 5 माला, आप देखना कि आपको वाइब्रेशन हो रही होंगी उस वक्त आपके हाथ में, आपको लगेगा कुछ हो रहा है मुझे, आप महसूस करोगे। जो लोग नहीं मानते ना, जाप कुछ नहीं होता, मेरे कजन नहीं मानते थे, मैं कहता था मेरे सामने आके बैठ जाओ, उसमें 1 माला करूँगा, आपको पता लग जाएगा। तो पूछ रहा, अच्छा क्यों काँप रहे हो, क्या हो गया? अरे पता नहीं, सुन हो गया मैं एकदम से। तो ऐसा आपको होने लग जाता है, आपकी जो एनर्जी है वो आप फील करोगे, पूरा ऑरा बन जाएगा। एक और थेरेपी होती है जिसमें ना आप शस्त्र सिद्ध करते हो। अब आप देखोगे, मैंने आपका मंदिर भी देखा है, आपने मेरा मंदिर भी देखा, हम लोग अपने मंदिर में त्रिशूल जरूर रखते हैं। उसका क्या होता है, देवी माँ के हमेशा दाहिने हाथ पर, देवी माँ के, मेरे नहीं, जैसे मैं तो बैठा हूँ तो मेरा बाया होगा, माँ के दाहिने हाथ पर आपको त्रिशूल रखना है। उस त्रिशूल को ना जागृत किया जाता है। ऐसे ही मैं मंत्र हीलिंग वालों को भी शस्त्र जागृत करवाता हूँ। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिशूल लेंगे, एक लाल रंग की मैट बिछाएंगे, और अक्षत रख के उस त्रिशूल को उसके ऊपर रख के मौली बांध के तिलक लगा देंगे। अब ना मैं रोज 11 दिनों के लिए 1-1 माला जाप करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वो शस्त्र में बसती रहे वो ऊर्जा। संकल्प लेकर, और रोज संकल्प मैंने लिया कि मैं 1 माला कर रहा हूँ, शस्त्र में जैसे मैंने जल उसके ऊपर ही गिराया शस्त्र की, और मैं जाप कर दिया। 11 दिन तक वो 11 माला का चार्ज हो जाएगा। अब उस शस्त्र को आपको जब हीलिंग कर दिया ना, वैसे तो आप एक जगह पे मंदिर भी रख सकते हो, लेकिन सामने भी रखकर आप प्रार्थना करेंगे जाप करते हुए कि शस्त्र जा रहा है और सामने वाले को
मार रहा है, हील कर रहा है, आसपास घूम रहा है, रूट चक्र हील कर रहा है, माइंड की एनर्जी हील कर रहा है, हील करने लगेगा। एक मदर आई थी, उनका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने बोला ओम नमः शिवाय का जाप करो और शस्त्र कोई, मैंने उन्हें सिखाया था कैसे करते हैं। इमेजिन करो कि उनकी माइंड की एनर्जी को हील कर रहे हो और ना उनके माइंड में से बुक्स पढ़ाई आ रही है। 11 दिनों तक किया, थेरेपी हो गई, हीलिंग हो गई, अपने आप को पढ़ाई भी करने लगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं किसी की भी। और ये मंत्र का इस्तेमाल है, लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध कर लिया, मंत्र का काम क्या है? ये काम है मंत्र का। अनहद नाद क्या होता है? अनहद नाद जो होता है ये ईड़ा पिंगला की वाइब्रेशन से जनरेट होता है, आवाज़ें आना। माँ छिन्नमस्तिका जी की साधना करो या कोई भी आप साधना करो, हनुमान जी की करो, तो ना आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, लेकिन एक बड़े लेवल के साधक के साथ होता है। आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको लगता था कोई विस्परिंग करके बोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं नेगेटिविटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, विस्परिंग कर रहा है मेरे कान में, या मेरे कान में एकदम से फूंक आती है, किसी किसी की सीटी बजती है, वो अनहद नाद से होता है। आपको ना सबसे पहले नाड़ियाँ समझनी पड़ेगी अनहद नाद समझने के लिए। आपकी बॉडी में नाड़ी होती है, एक मध्य में सुषुम्ना, सुषुम्ना के साथ आती है ईड़ा और पिंगला जो ऐसे घूमती है सांप की तरह, डॉक्टर का साइन है। सुषुम्ना के अंदर भी ना कई नाड़ी है, मतलब पाइप के अंदर एक छोटा पाइप, उसके अंदर एक छोटा पाइप, उसके अंदर एक छोटा पाइप, 3 नाड़ी है। ये नाड़ियों के नाम शायद किसी को नहीं पता, वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी, ब्रह्मा नाड़ी। ब्रह्मा नाड़ी सबसे छोटी होगी क्योंकि सबसे अंदर है ना, पाइप के अंदर पाइप है, चित्र है, वज्र के अंदर फिर अंदर ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा हो सकता है नंबर ऊपर नीचे चले, सबसे ऊपर ब्रह्मा नाड़ी है। ब्रह्मा नाड़ी से ही निकलकर आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इन्हीं नाड़ियों को सुरक्षा देती हैं एक तरीके से 2 सांप, जिसका एक नाम है ईड़ा, एक नाम है पिंगला। एक सूर्य की नाड़ी है, एक चंद्रमा की नाड़ी है। अब मेरे नाक में इस वक्त किस नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका कम आ रहा है। तो आप पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी नाड़ी इस वक्त ज़्यादा प्रभाव दे रही है। हमारे टीचर क्या करते थे, मैंने एक कोर्स किया था, उसमें उन्होंने मेरे पेपर लिया, पेपर में डाली सैंड और मैं नाक के नीचे रख दिया यहाँ पे, ध्यान के 20 मिनट बाद चेक करने के लिए कि इसके नाक में प्रेशर क्या आ रहा है एयर का। अगर सैंड हिल गई, ध्यान नहीं लग रहा, तो एक चाटा मार के उठा देते, ख़त्म, ध्यान नहीं लग रहा, तुम्हारा जाओ प्रैक्टिस करके आओ। और अब देखा कि अच्छा बिल्कुल नहीं हिल रही सैंड, इतना प्रभाव धीमा हो जाता नाड़ी का कि आपकी वो मिट्टी उड़ेगी ही नहीं। अभी तो बहुत प्रेशर आएगा, उस समय पर धीमा, आपकी सांस की गति धीमी हो जाएगी। जब आप ब्रह्मा नाड़ी में घुसोगे ना, आपको लगेगा आप सांस ले ही नहीं रही हो और आप जिंदा हो। कोई डर जाएगा उस वक्त, लेकिन उस वक्त बता के करना होता है। ध्यान पे मम्मी आके एकदम से हिला दे रहे, इसको क्या हो गया, आप ध्यान से एकदम से बाहर आ जाओगे। तो इस प्रकार किया जाता है। और ईड़ा पिंगला ना वाइब्रेट करती है, जब ये वाइब्रेट करेंगे फिर कान में आवाजें आएंगी। तो ये आवाज़ कैसी भी हो सकती है? देखो अनहद नाद तो अंदर की आवाज़ आती है, ओम की ध्वनि आ गई, घंटी की ध्वनि आ गई, लेकिन सिद्धियाँ भी बात कर लेती है, इससे नेगेटिविटी बात कर लेती है। कुछ तो नेगेटिविटी बहुत पावरफुल होती है। मैं एक पॉडकास्ट देने गया था कुछ टाइम पहले, उनके सेट पर इतनी भारी नेगेटिविटी की लाइट में ट्रेवल करती है। मैंने भगवान का नाम लिया, लाइट फ्लिकरिंग करनी शुरू। ये मेरे साथ भी हुआ था। लोगों को लगता है ये हो सकता है सेम सेट पे ना हो ना, फिर ऑफ द कैमरा थी कुछ ना पड़े। मेरे साथ 2 जगह हो चुका है। तो ये नेगेटिविटी करती है। ऐसे तो सिद्धि भी ट्रैवल कर सकती है, बट बहुत मतलब आप लगा लो 300-400 साल पुरानी नेगेटिविटी ट्रैवल करती है लाइट में, और लाइट फ्लिकर करती है। इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो जैसे जो आवाज़ आती है, तो इसका क्या करना चाहिए? ये अच्छा है कि नहीं है, और कैसे पता चले? और ये क्या आती रहती है 24 घंटे या सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती है? कुछ टाइम के लिए आती है। पॉजिटिव है तो आपके कान में आवाजें आ रही है भूतों की, कोई कह रहा है सुसाइड कर ले, मर जा, कूद जा, तो उसका मतलब तो नेगेटिविटी नहीं, जैसे ओम की ध्वनि से ओम की आ गई है, या फिर जैसे कई बार देखा अपना माइक टच करते हैं, ऐसी वाली कैसी भी हो सकती है। तो हाँ, बज की साउंड आ रही है, घंटी की साउंड आ रही है, घंटा नाद हो रहा है, ये सब नाद होता है, पॉजिटिव होता है, आपके अंदर की ध्वनि और ऊर्जाओं की ध्वनि होती है। चंद्र घंटा जी का ध्यान करते वक्त तीसरे नवरात्रि के दिन मोस्टली लोगों को घंटा नाद सुनाई देता है, तो ये घंटे की ध्वनि है। ईड़ा पिंगला जब आप सूक्ष्म लोक से ट्रैवल करते हो ना, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करते हो आप, इसके ऊपर भी आप बोलोगे तो मैं बात कर लूँगा। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल जब आप करते हो तो उस केस में जब भगवान के दर्शन कर रहे हो, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप, तो वो भी आप सुन पाते हो, उसी की वजह से वहाँ की आवाज़ों को भी आप समझ पाते हो। तो अगर ये आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, सही है, पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव है तो बड़ी आगे बढ़ी है। और ये परमानेंट नहीं रहेगी, किसी की रह रही है तो एक बार दिखा लो या संकल्प लेके प्रार्थना कर लो कि बैलेंस हो जाए ईड़ा और पिंगला, तो बैलेंस हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर ऑडियंस चाहेगी तो हम फिर से एक पॉडकास्ट और करेंगे। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत कुछ अलग टॉपिक्स हमने इस बार उठाए हैं। हाँ, थोड़ा से जैसे बहुत लोग चाह रहे थे कि एक बार फिर से आप सिद्धि का थोड़ा सा पूछना, तो मैंने वो ट्राई किया। कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। जय माता दी।